हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में वी हैव स्टडीड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां से दो मेजर पॉइंट जो हमने बनाए थे वो मैंने लिखे वापस यहाँ पे। फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज 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 अवे फ्रॉम द चार्ज, and for negative charge electric field intensity is always 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 towards the charge। लेकिन अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव आया तो ई और एफ का डायरेक्शन सेम, नेगेटिव आया तो ई और एफ का डायरेक्शन ऑपोजिट। अगर ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ सकते हैं। लेट अस कंसीडर पॉजिटिव चार्ज Q1। ये पहले आया पिक्चर में और इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जिसके अंदर ये दूसरा चार्ज आ गया Q2। स्टोरी समझ लेना क्या बोल रहा हूँ। पहले Q1 आया, बाद में Q2 आया है, तो मैं इसको मानूंगा कि ओरिजिनल चार्ज था और ये टेस्ट चार्ज आ गया। अब मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ? तो Q1, क्योंकि पहले Q1 आया है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, तो इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये Q1 से अवे मार्क किया E1 जो एक्ट करेगा Q2 पे। तो E1 का वैल्यू अगर लिखना है तो इट इज 9 × 10⁹ इंटू Q1 अपॉन K या फिर एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर, वेयर R इज अ डिस्टेंस। ये मैग्नीट्यूड लिखा, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो एक काम करता हूं, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर मार्क किया, लेट से R12 कैप, इसी के डायरेक्शन में ये है तो ये R12 कैप बन गया। वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ये एक स्टोरी हुआ। दूसरा, अगर मैंने पूछा फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो ये रिपल्शन होगा। तो दिस इज द फोर्स टू 1 बार। तो फोर्स टू 1 बार इज इक्वल टू Q इंटू E। Q कौन सा लेना है? तो जिसपे फोर्स एक्ट हो रहा है, विच इज Q2। E कौन सा लेना है? तो जो नेबरिंग वाला है। तो दिस इज द डायरेक्शन। ये एक मेथड हुआ। दूसरा, अगर मैं उल्टा सोचता हूं कि Q2 पहले आया, Q1 बाद में आया, तो Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा अवे फ्रॉम द चार्ज Q1, दैट इज E2 बार। यहाँ पे ये डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द Q। इसी का फोर्स का डायरेक्शन भी ऐसा ही कुछ होगा, ये डायरेक्शन। ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो अभी इसमें एक नेगेटिव चार्ज अगर इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इसका Q1 इसका Q2। अब क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में बोल रहा हूं पहले Q2 आया, उसके अंदर Q1 आ गया, तो Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या? तो इट इज ऑलवेज ऑलवेज टूवर्ड्स द चार्ज, तो ये E2 बार होता है। अब दोनों पे जो फोर्स लगने वाला है उसका डायरेक्शन क्या? तो अट्रैक्शन लगने वाला है, तो फोर्स 1-2 बार। मेरे स्टेटमेंट सब प्रूव हो रहे हैं। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो E और F का डायरेक्शन हमेशा सेम ही होता है। E और F का डायरेक्शन सेम होता है। टेस्ट चार्ज पे हमेशा फोर्स लगता है, टेस्ट चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्ट करता है। तो अगर इसका भी वेक्टर फॉर्म लिखने जाए तो सेम मेथड से होगा। अब कमेंट बॉक्स में या फिर आपके घर पे आप ट्राई करोगे, एक नेगेटिव चार्ज Q1 है और एक नेगेटिव चार्ज Q2 है। स्टोरी दो वे से चलेगा। पहले आप लिखोगे Q1 अगर आता है और Q2 बाद में आता है, मतलब Q2 बिकम टेस्ट चार्ज। दूसरा स्टोरी, Q2 पहले आया है, Q1 बाद में आया है, तो नाउ Q1 इज टेस्ट चार्ज। दोनों केस के लिए अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर लिख लिया, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज राइट इट डाउन और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि आपको क्या आंसर आया है। आगे के लेक्चर के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।